बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्ब मामूल मेरा साथ देंगे दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत नाम नसीम विक्की, हमारी को होस्ट स्वाना सयाल। ये जिसकी बेटी के सर की चादर कई जगह से फटी हुई है, तुम उसके गाँव में जाके देखो तो आधी फसलें कपास होंगी। नाज़रीन, इस खूबसूरत शेर के खालिक जो झंग के गांव से उठे और फिर देखते ही देखते दुबई तक के मुशायरों में छाते चले गए, हमारे आज के ये मेहमान ख़ास एहसास को अल्फाज में नहीं बल्कि अल्फाज को एहसास में ढालते हैं, नर्म लहजे के शायर दानिश नकवी। लेकिन इससे पहले कि हम नकवी साहब की खूबसूरत बातें और शेर सुने, हम आपको लिए चलते हैं अपने वहीद खान लाला की तरफ, जो इस वक्त मौजूद हैं मारूफ भारतीय शायर और नगमा निगार जावेद अख्तर के रूप में। पाकिस्तान मुखालफत में आप इतना आगे क्यों बढ़ गए? आपके असाब पे पाकिस्तान दुश्मनी सवार हो गई है। बहुत शुक्रिया। लेकिन जुनैद सलीम, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं आज यहाँ पे आपका मेहमान नहीं आया। ये आप खाम ख्याली अपने जहन से बिल्कुल जहन से निकाल दें। मैं यहाँ पे गिला करने आया हूँ। गिला हमसे? हाँ। किस चीज का? मेरी जगह खुद को रख के देखो। नहीं, तुम मेरी जगह खुद को ना रखो। शबाना आजमी यहाँ बैठी है, तुम वहीं बैठो। मेरा नाम सुहाना है, शबाना नहीं है। भाई, ये जो तुम्हारे मुल्क से मुझे रोजाना की बुनियाद पे 7,80,994 गालियां जो पड़ती हैं, अच्छा, उनका आज मैं मुहासबा करने आया। मुहासबा करूंगा। और सबसे ज्यादा मेरे आने की वजह ये है कि लास्ट जो गाली मुझे तुमने दी, मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने दी गाली? तुमने दी। तुम्हारी तो आईडी आपको इस काबिल ही नहीं समझता कि आपको गाली भी दूं। तुम्हारी आईडी थी क्वीन परी के नाम से और सिर्फ पैर की तस्वीर। और पैर जब मैंने देखे डीपी पे तो मुझे शक हुआ। मैंने कहा यार, या तो ये पैर जुनैद का है या फिर मोर का है, दोनों में से एक का है। लेकिन चूंकि आंसू उस पे नहीं गिरे थे तो मोर के नहीं हो सकते, ये तुम्हारे ही पैर थे। तो मैं आज यहाँ पे सारे सवालों के जवाब लेने आया हूँ कि जो एक तूफान बदतमीजी उस जगह बैठ के मुझे जो है झेलनी पड़ रही है। यकीन जाने मैं जहरी मरीज बन चुका हूँ। इतनी गंदी गंदी गालियां। ये जो गालियां है ना, ये आपकी अपनी कमाई है, बड़ी मेहनत से कमाई है आपने। नहीं, मैं सारी गालियां बर्दाश्त कर सकता हूँ। लेकिन जुनैद सलीम, तुमने पता है क्या गाली दी? जो मुझे नागवार गुजरी। कुछ और कह देते मैं मान लेता। कौन सी गाली? मैंने दी नहीं है यार, गलत कह रहे हैं। इतनी गंदी, इतनी फौज गाली आपने दी है। मैं नाम नहीं ले। शबाना बताओ। शबाना नहीं, सुहाना। अच्छा, आप गाली बताएं। मैं गाली बताने लगा, इस पे टू लगा दीजिएगा। अगर टू आपके पास नहीं तो मैं अपना दोस्तों, लोगों, ये शख्स जो इतना मुहज्जब बन के लिबादा ओढ़ के बैठा है, जो आपसे रोज कहता है कि आज की अच्छी बात, इसने वो फौज गाली दी है। लिखते क्या है मौसूफ? क्या लिखते बताएं भी। शबाना, आप सुन नहीं पाएंगे, आप अपनी आंखों पे हाथ रखिए प्लीज, बहुत फौश है। आप क्या ऑल फॉर बोली जा रहे हैं? बताएं भी सही क्या है। भाई, गाली इन्होंने ये लिखी थी नीचे कि आप दुनिया के सबसे बड़े डैश हैं। क्या लिखा था डैश में? क्या लिखा था डैश में? लिखा था कि आप दुनिया के सबसे बड़े एहसान फरामोश हैं। वैसे मैंने लिखा तो नहीं था, लेकिन कहा जो जिसने भी है बिल्कुल ठीक कहा कि आप एहसान फरामोश हैं। पाकिस्तानियों ने आपको इतनी मोहब्बत दी, मोहब्बत निछावर कर दी आप पे, और आप वापस हिंदुस्तान पहुंच के सब कुछ भूल गए। देखिए, वो कुछ बोल गए जो इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं जुनैद मियां इसका बिल्कुल भरपूर दिफा करूंगा और जवाब आपको दूंगा। आपको मैं घर तक छोड़ कर आऊंगा। घर तक छोड़ के आएंगे? आप यहाँ आके रक्षा भी चलाने लग गए। मैं यहाँ पे आपका वो मोटरवे पे एक मकाम है भेरा। तो मैं वहां बैठा हुआ था तो किसी ने कहा कि जावेद, ए भेरा, तेरा दूजा फेरा ते हजे भी लोगों का दिल न जित सके ते जा फिटे मुंह तेरा। जे तुसी ना मंदिर उन्होंने चौके लेने सामने से उन्होंने डेरा, तो उन्होंने पालना से तो घेरा। भाई, बेरे में रखा गया हमें अंधेरे में। हम वहां पे जो है वो शावरमा लेके जो है वो एक जगह बैठे, साफ सुथरी जगह हमने देखी, वहां पर हम खा रहे थे और शावरमा हमने पूरा खा लिया। और यकीन जानिए, खाने के बाद मुझे पता चला कि वो बाथरूम था। किसी शख्स ने, किसी पाकिस्तानी ने आके मुझे ये नहीं बताया कि जावेद साहब ये बाथरूम में आप खा रहे हैं। तो नीयत की वजह से आपको नहीं बताया। बहर कैफ जुनैद मियां, जो गालियां मुझे इस आला किस्म की रंग व नस्ल की अनवा अक़साम की मिली हैं, यकीन जानिए कि अगर मैं उस पर गाने बनाना शुरू करूं तो वो गाने अमर हो जाएं। आपके अल्ताफ बाजवा जो हैं उनके पसीने छूट जाएं कि ये कौन नया शाहकार आ गया। अच्छा। और ऐसी ऐसी गालियां, यकीन करो शबाना,
कि मैं उस पर गाना बनाऊं, तो वो मेरा गाना आपने सुना होगा, वो मैंने गाली में बनाया था जो मुझे यहाँ से आई थी, वो हसीना वो नीलम परी। उसका मैं आपको बताऊं कि क्या था। क्या था? वो कमीना वो घटिया ज़ईफ, बातें करता है कैसी नईफ, इन्हीं बातों की वजह से हो रहा है अपने देश में भी जलील। देखिए काफिया रदीफ नहीं मिल रहा, ये शोखा है आवारा है, जाके समझाते कोई इसको, दिल में मेरे है दर्द डिस्को दर्द डिस्को। और जो पीछे कोरस में खड़े हुए थे वो कह रहे थे गाली दो इसको, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, गाली दो इसको दर्द डिस्को, गाली दो इसको दर्द डिस्को। क्यों शबाना? मैंने सुना था कि आपका बचपन का नाम जादू था, तो ये कौन सा जादू था? सिफली या काला? भाई देखिए, सवाल शबाना आपने बहुत अच्छा किया, हालांकि आप सब जानती हैं, आई डोंट नो आप ये क्यों पूछ रही हैं। जब हम पैदा नहीं हो रहे थे तो बहुत घर वाले परेशान थे। अच्छा। मामा परेशान थी, बाबा परेशान थे। उन्होंने हमें इस दुनिया में लाने के लिए क्या क्या जतन किए। मैं हो नहीं रहा था, मसला ये था। मेरे वालिद साहब ने जो है वो अब्बा जान ने जादू भी करवाया। कुछ जुमला फंसा होगा दिमाग में। यकीन जानिए मेरे अब्बा जान ने एक दिन ये उल्लू जो होता है, और वो भी सफेद वाला, भाई उल्लू के खून से मेरे वालिद साहब ने हिरन के चमड़े पे हिरनी के सींग से गजल लिख दी। गजल लिखी, वो गजल उल्लू ने भी पढ़ ली। उल्लू ने कहा ये क्या अपना उल्लू सीधा कर रहे हो। मुझे याद है कि एहराम में मिस्र में मेरे वालिद साहब गए और मम्मी के नाखून काटना शुरू हो गए। अच्छा। इतने में फिरौन ने देखा और उसने कहा कि मेरी मम्मी के नाखून क्यों काट रहे हो। तो मेरी पैदाइश के लिए क्या सिफली, क्या काला, क्या गोरा, क्या पीला, क्या नीला, तो जो करना पड़ा मेरे वालिद साहब ने सब कुछ किया। तो इन सारे जतन के बाद, सारे ताम झाम के बाद जब हम इस दुनिया में आए, मैं पैदा हुआ, तो मेरा नाम जो है वो जादू रखा गया। जावेद अख्तर साहब, आपने 27 साल मैनोशी की है, अचानक छोड़ कैसे दी? भाई इसके पीछे एक स्टोरी है। आपको पता है कि बॉलीवुड की चकाचौंध और रंगीन दुनिया, वहां से हम उस दुनिया में मगन। मैं उस दिन घर आया और यकीन जानिए कि 16 घंटे तक मैं सोया रहा। अच्छा। फरहान 3 साल का था, वो मेरे पास आया और मैं सोया हुआ था, मैं अपनी दुनिया में गुम। वो आया, मुझे उठाया कि पापा 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 उठे। अब 3 साल का बच्चा, तो बचपन में भी ऐसे बोलता था? हाँ, और जब मैं उठा तो वो 4 साल का हो चुका था। अच्छा। उसके बाद उसने जो मुझे जुमला कहा, उसने कहा पापा आप बहुत पीने लग गए हैं, इसको छोड़ दें। और ये बात यकीन जानिए इतनी मुझे बुरी लगी, मुझे इतना अफसोस हुआ, इतना दुख हुआ कि यार देखो 4 साल का बच्चा मेरा मुझे कह रहे हैं पापा आप बहुत पीते हैं। उस रात जुनैद मियाँ मैंने पूरी 1.5 बोतल पी और थोड़ी सी उसकी फीडर में भी डाल दी ताकि वो बोल ना सके कि पापा आप पीना छोड़। भाई मेरी तो 27 साल बाद मैं नौशी छूट गई, लेकिन मैं शबाना की सिगरेट नौशी नहीं छुड़ा सका। इधर सुहाना है, कहीं और हाथ करे शबाना के लिए। ये जो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, मिस्टर शहबाज शरीफ साहब, ये अक्सर अपनी तकरीर में कहते हैं शबाना रोज शबाना रोज। उस शबाना से ही मुस्तार किया है जो ये इस्तिलाह तो मैंने इस्तेमाल की थी कि शबाना रोज सिगरेट पीती है, रोज सिगरेट पीती है। वैसे जावेद अख्तर साहब, जिस तरह की आपकी आवाज है ना, नहीं लगता कि आपने वो लिखा होगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। नहीं तो आपके ख्याल से क्या मैंने वो लिखा था, मैं तेरे कड़े दी मच्छियां हद पाके मैनू फड़ सजना, हद पाके मैनू फड़ सजना। और ये देखिए जुनैद मियाँ, ये इस उम्र में यहाँ तक आना तो आसान है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं, 50-50 है कि मैं आगे तो आ गया हूँ, पीछे जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं। जावेद अख्तर साहब, तुसी अगे आओ, पीछे तुसी अपनी हरकतां ना आपे चले जाओ। ये मेरी तारीफ की है इन्होंने या मेरी बेइज्जती की? हकीकत बयान की है। शबाना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भाई जुनैद मियाँ, एक बात तो है कि दुनिया में हसीन इत्तफाकात बहुत होते हैं। अब ये देखिए कि दुनिया में मेरे बहुत सारे फैन हैं, बहुत से लोग गालियां भी देते हैं, बहुत से लोग तालियां भी देते हैं। हाँ। अब उन्हीं में से मेरा एक फैन कोई, मैं चूंकि रात के पहर कभी कभार छोटी हाजत करने के लिए मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ, तो वो घर के बाहर ही मेरी दीवार है, वहाँ पे हाजत हो जाती है तो मैं वहाँ करने चला जाता हूँ। अब चूंकि मेरी हाजत थोड़ी छोटी होती है और वो कब्ज नहीं कहता, मैं उसे बीट कहता हूँ और मेरी दिल से ख्वाहिश है कि मुझे बड़ी बहर की हाजत हो, लेकिन हो नहीं रही। और मैंने अपनी दीवार पे लिखा हुआ भी है जुनैद मियाँ कि यहाँ छोटी हाजत करना मना है, बल्कि किसी किस्म की भी हाजत यहाँ मना है। अच्छा, उतर भी लिखे ना, वो देखो जावेद हाजत कर रहे हैं। और वहां पे मैंने खुद भी लिखा, अब चूंकि मेरा घर है, मेरी वॉल है, मैंने वहां खुद लिखा है एहतियातन कि वो देखो जावेद का बच्चा हाजत कर रहा है तो मेरे एक फैन ने जो है वो आकर नजम कर दी मेरी दीवार पे, चलो जमीन पर तो कर देता कबूल थी, उसने पूरी दीवार पे कर दी। वो मेरी, तुमने नजम सुनी होगी दोस्तों, आपने भी सुनी होगी, अब तो मेरा भी हो गया है ना। वो नजम है मेरी कि
कैसे बताऊं तुम मेरे लिए कौन हो। नाना पाटेकर ने तो उसको 4 चांद लगा दिए। नहीं तो मैंने क्या किया था मैंने? मतलब उसने 4 चांद लगा दिए, जो जिसने लिखी उसका एक चांद भी नहीं होगा। वैसे बहुत गलत बात है। नहीं, आपको चांद चाहिए। तो मेरे बारे में शबाना सुनिएगा गौर से आप भी, कि मेरे बारे में जो नज़म लिख के आया दीवार पे वो कुछ यूं है। कैसे बताऊं मैं तुम्हें तुम मेरे लिए कौन हो। वाह। कैसे बताऊं मैं तुम्हें तुम मेरे लिए कौन हो। तुम अदब के डॉन हो, छोटी तबीयत के फिरौन हो, तुम बायस शर्मिंदगी, तुम झोपड़पट्टी की गंदगी, तुम लफ्जों के हो मिस्त्री, बसीट हो तुम ढीठ हो। कैसे बताऊं मैं तुम मेरे लिए कौन हो। तुम मेरे लिए कौन हो। बालों में चांदी है, शर्म नहीं आती है, खिजे से रहते हो, सबसे कहते हो, खिजे से रहते हो, सबसे कहते हो, ना टॉयलेट ना है पानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। कैसे बताऊं तुम मेरे लिए कौन हो। बेशर्मी की तुम ट्रेल हो, गिरे हुए राफेल हो, शबाना आजमी का बंधन हो, चपेड़े खाने वाला अभिनंदन हो, फिक्का सा तमाशा हो, ट्रम्प का तुम हासा हो, फारिज वाला पासा हो। कैसे बताऊं तुम मेरे लिए कौन हो। कैसे बताऊं तुम मेरे लिए कौन हो। कैसे बताऊं तुम मेरे लिए कौन हो। लिया मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। देखो मुझे अब मेरी जगह से न हिलाना, देखो मुझे अब मेरी जगह से न हिलाना, फिर तुम मुझे तरतीब से रख कर नहीं जाते। फिर तुम मुझे तरतीब से रख कर नहीं जाते। मतलब आप घर में खराब पंखा है जो आता है आपको छेड़ के चला जाता है, फिर तरतीब से रख के नहीं जाता। क्यों आपके साथ लोग इतनी छेड़छाड़ करते हैं, पहले ये बताएं। अच्छा, छेड़छाड़ जो होती है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि कोई आके आपको हाथ लगा जाए या बैठे हो कोई धक्का दे दे। छेड़छाड़ बाज़ ये भी होती है कि व्हाट्सएप पे भी हो जाती है। व्हाट्सएप पे भी हो जाती है, वो एक अलग चीज़ है। तो इशारे से भी हो जाती है। छेड़छाड़ बाज़ ये भी होती है कि आप एक तरह का ख्याल सोच रहे हैं, आप एक तरह की चीज़ चाह रहे हैं और कोई और शख्स उसकी तरदीद में कोई बात कर देता है। अच्छा, तो ये भी एक तरह की आपकी तरतीब बिगाड़ने वाली बात है। अगर कोई नया कोई छेड़छाड़ कर देता है तो फिर तो ख्यालात की नई खिड़कियां खुलनी चाहिए। ऐसे ही है ना, लेकिन बाज़ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आपको सवाल कर देते हैं आपके नज़रिए, आपकी बात के खिलाफ, लेकिन वो फिर उसको समेटने नहीं देते, उसको बिखरा के आपको अपनी ज़ात में उस बिखराव में धकेल के खुद चले जाते हैं। और फिर लोग सवाल नहीं देखते, जवाब देखते हैं। नहीं, वैसे हर बंदे की हिम्मत भी नहीं होती कि आपको बेतरतीब करके और हिला के चला जाए। बात कोई और ही है। आपने जो समझा वो भी ठीक है। हाँ, वो ज्यादा ठीक है। अब हम तो खामोश हैं, बल्कि मुझे और विकी साहब को तो बाहर चले जाना चाहिए, साइड पे हो जाना चाहिए। ये भी जंग तो ने आपके साथ भी बनता ताल्लुक और मेरे साथ भी बनता है। ये जंग की बस्ती सियालकोट से है। सर गल मेरे लिए भी काबिल एहतराम है, आपके लिए भी। सर गल नहीं जाना चाहिए बाहर, बहुत एक लोग देखना शो। नहीं, गल पता कि ये जंग वाले ਨੂੰ पता लग गया इत्थे साडी छेर लगी हुई है होस्ट ते ना हुन लैन बना रही है भाई, चलो साडा ते पहला आके। नहीं, दानिश नकवी साहब तो हमारी बड़ी बार बार रिक्वेस्ट के बाद तशरीफ लाए हैं। अच्छा दानिश भाई, आपको जो एक क्रेडिट जाता है ना, जहाँ तक मैंने आपकी शायरी पढ़ी है, उर्दू भी कमाल लिखा है आपने, और आपने पंजाबी या सराइकी उसमें भी आपने गज़ब किया है। तो आम तौर पे मैंने देखा है कि जिसमें शायर आगाज़ करता है उसको छोड़ता नहीं है इतनी जल्दी। तो मेरा ख्याल आपने इब्तदा जो की है वो उर्दू से की थी शायद, फिर आपने सराइकी को जफा डाल लिया, उर्दू को आप भूल गए। अच्छा सर, ये जंगोची ज़ुबान है, हमारे जंग का लहजा है पंजाबी का। अच्छा, इसको आप सराइकी नहीं कहते? मैं इसको पंजाब अपना जंगोची कहता हूँ ना, इसको कुछ और कहता हूँ। मेरे लिए ये जंगोची है। जंगोची। तो गुजारिश ये है कि मैंने उर्दू में शेर कहना शुरू किया। हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत शेर है। और जितना एक मुझसे हो सका मैंने किया। और ये जो अपनी माँ बोली में शेर कहने की कोशिश है, ये कोई मेरे से इरादतन नहीं हुई, ये बस ऐसे ही आमद हुई है। और मैंने कुछ चीज़ें कही, वो अच्छी लग गई दोस्तों को। जो आपका पहला कलाम वायरल हुआ वो है असानों के पता, उसमें साइंसदानों की आपने बड़ी ऐसी तहजीब फेरी है, सारे फिसागोरस, न्यूटन, ये वो, तो उन्होंने आपको स्ट्राइक नहीं भेजी? बस जी, वो भेजते भी सही तो हमने कौन सा माननी थी उनकी बात। चलो फिर इत्थों ही शुरू कर दियो, असानू के पता। हाँ, असानू के पता केड़ी मस्जिद ते के कलीसे ते केड़े मंदिर, असां मुहब्बत दी मीम कढ़ के ते हे नू दे के ते दाल ला के खुदाए अहमद दी हमद कीती,
आहा वाह असां त पखुआं ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ त ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ आहा बहुत अच्छा। ਅਸਾਂ त ਦਰਿਆ ਦਾ ਘੁੱਟ ਚ ਭਰਿਆ ਅਸਾਂ त ਰੇਤਾਂ ਤੇ ਸਜਦੇ ਕੀਤੇ ओए वाह 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 ਅਸਾਂ न ਡਿੱਠਾ ਅਸਾਂ न ਸੁਣਿਆ ਅਸਾਂ न ਬੋਲੇ ਅਸਾਂ ਮਰੀ ਜੇ ਅਸਾਂ ਕੁੱਟੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਬਣ ਕੇ ਹਵਾ ਦੀ ਅੱਖ ਚ ਪਵਿੰਦਾ ਵਤਾ ਸਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਬਣ ਕੇ ਹਵਾ ਦੀ ਅੱਖ ਚ ਪਵਿੰਦਾ ਵਤਿਆ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨਿਊਟਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਰਕਤ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ आहा असां ਨੂੰ पता है जो सीधा वंजना है नहीं हो के टुरना है ते अख नहीं पटनी क्या आदमी है बहुत अच्छा। असां ਨੂੰ ਕੀ पता रेड ब्लड सेल वगैरह के हैं असां ਨੂੰ पता है जो खून रत्ता है ते इतना रत्ता है जो तेरे हत्थां ते मेहंदी लग और असां ਨੂੰ पता है जो फीसा गौरस तेरे बदन दे रियाज़याती असूल बिल्कुल समझ नहीं सकिया तेरे बदन दे तजाविये मुस्ततीलां कौसां मुसलसां बे जहान दियां हैं असां ਨੂੰ पता है जो सिर्फ तू है असां ਨੂੰ पता है जहान धू है असां ਨੂੰ पता है जो कायनातां दा रोग किवें मुकामना है वाह असां ਨੂੰ पता है जो तू उदास है ते तैनू किवें हसावना ब्यूटीफुल क्या कह रहे हैं बहुत अच्छे। ब्यूटीफुल मजा आ गया हाँ। मजा आ गया आपकी इतनी खूबसूरत शायरी है कि दिल चाहता है सिर्फ सवालों पे टाइम जाया ना करें बल्कि आप सुनाते जाएं और हम सुनते जाएं। उर्दू पे आए जी अभी जो आपने शेर तारफ में पढ़ा उसी से मैं देखो मुझे अब मेरी जगह से ना हिलाना माहौल मुनासिब हो तो ऊपर नहीं जाते आहा हम ताज़ा घुटन छोड़ के छत पर नहीं जाते हाय हाय ताजा घुटन क्या यार माहौल मुनासिब हो तो ऊपर नहीं जाते हम ताज़ा घुटन छोड़ के छत पर नहीं ताजा जाते घुटन वाह देखो मुझे अब मेरी जगह से न हिलाना आहा फिर तुम मुझे तरतीब से रख कर नहीं कर जाना। नहीं वाह, जाता वाह। हाय हाय जिस दिन से शिकारी ने अदा की कोई मन्नत आहा। दरबार पे उस दिन से कबूतर नहीं जाते वाह 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 क्या बात। सो तुम मुझे हैरत ज़दा आंखों से न हाय देखो हाय हाय कुछ लोग संभल जाते हैं सब मर नहीं जाते हाय हाय वाह, हाय क्या हाय। कह रहे हैं कुछ लोग संभल जाते हैं सब मर मर नहीं नहीं जाते जाते। अच्छा एक आपका वो भी है ना तुम देख लेना हमारे बच्चे उदास होंगे 7 नस्लों से पता नहीं क्या सुनाता क्या हूँ गज़लों। यानी आपने ट्रक भर भर के उदासी उस शेर में डाल दी है वो हमें कहीं से मिली है और हमने आगे उसको तुम देख लेना हमारे बच्चों के बाल जल्दी सफेद होंगे हाँ। जरा बरसात मुसीबतें सरबराह न होंगी अकीदतें बेलिबास होंगी हाय थके हुओं को कहाँ पता था कि सुबह यूं बदहवास होंगी हाय वाह। ब्यूटी तो देख लेना हमारे बच्चों के बाल जल्दी सफेद होंगे हाँ हमारी छोड़ी हुई उदासी से 7 नस्लें उदास होंगी ओए 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 कहीं मिलें तुमको भूरी रंगत की गहरी आंखें मुझे बताना हाय हाय ओए ओए मैं जानता हूँ कि ऐसी आंखें बहुत अजियत शनास होंगी ओए वाह। ओए क्या बात। मैं सर्दियों की ठिठरती शामों के सर्द लम्हों में सोचता हूँ वो सुर्ख हाथों की गर्म पोरें न जाने अब किसको रास होंगी ओए यार वाह, वाह। beautiful और ये यार, शेर वाह। अभी आपने फरमाया भी कि मैं जंग से हूँ और जंग की भी एक बस्ती से हूँ तो ये जो शेर है मेरे उस इलाके को रिप्रेजेंट करेगा कि ये जिसकी बेटी के सर की चादर कई जगह से फटी हुई ओए है होए 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 ये जिसकी बेटी के सर की चादर कई जगह से फटी हुई है तुम इसके गांव में जाके देखो तो आधी फसलें कपास होंगी ओए 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 मुकर्रर 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 ये जिसकी बेटी के सर की चादर कई जगह से फटी हुई है वाह तुम इसके गांव में जाके देखो तो आधी फसलें कपास कपास वाह, होंगी ओए क्या ओए बात। ओए ओए क्या ओए। बात है बहुत खूब इसमें मुखातिब कौन है भाभी हमारी आपने कहा था कि हमारे बच्चे ऐसे होंगे कि सर पूरी कौम है सर जिसने उदासी दी है उसको मुखातिब किया। हमारी छोड़ी हुई उदासी से 7 नस्लें उदास होगी लोग कहते हैं मेरी छोड़ी हुई जायदाद से इससे अच्छा आपने एक डिफेंस में प्लॉट लिया होता तो फखर से कह रहे होते कि मेरे छोड़े हुए प्लॉट से 7 नस्लें पलेंगी ये उदासी छड़ के जा रहे हैं यार नहीं यार शेर दी रसी ले ली ना को इसने भी सुना के इसी तरह का एक और हो जाए फिर। जी मैं सुनाता हूँ कि जितना ऊंचा बोले उससे उतनी खुशबू आती है वो गुस्से में बात करे तो तीखी खुशबू आती है आहा, है
आसानी से कब आता है वो सांसों के घेरे में, दूसरी बार मिलो तो उससे पहली खुशबू आती है। वाह, क्या बहुत कहने? अच्छे यार, बहुत अच्छे। Lovely. आपने दुबई में आलमी मुशायरे में शिरकत की जिसमें ये सदारत जो है वो जावेद अख्तर ने की थी। जी जी, अच्छा। जावेद अख्तर साहब वहाँ पे मौजूद थे। उसमें तारिक कौन सा कलाम पढ़ा था आपने उस मुशायरे में? सब लोग कहानी में ही मसरूफ रहे थे, हाँ हाँ हाँ, मैंने पढ़ा है। दरअसल अदाकार हकीकत में मरे थे, आए, जाते हुए कमरे की किसी चीज को छू दे, आहा, मैं याद करूंगा कि तेरे हाथ लगे थे। हाय हाय हाय, बहुत अच्छा, धन्यवाद। दो शेर और सुना देता हूँ उस मुशायरे से। यूं भी आंखों में किसी ख्वाब का रेशा न बने, कोई पहचान न हो ठीक से चेहरा न बने, आहा, ऐसी तस्वीर बना रोते हुए खुश भी लगूं, आहा, गम की तरसील तो हो गम का तमाशा न बने। आए, गम की तरसील तो हो गम का तमाशा न बने। वाह और यार, शेर वाह। देखिए कि मुस्तहिक हूँ तू किसी और से तस्दीक भी कर, मुझको मत देना अगर मेरा दिलासा न बने। मुझको मत देना Lovely. अगर मेरा क्या दिमाग- कहते हैं? तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, शायर के लिए इनमें से ज्यादा मुश्किल क्या है? ऑप्शन नंबर 1, बेगम को ताज़ा गज़ल सुनाना। ऑप्शन नंबर 2, मुशायरा में पढ़ने के लिए सही मौका तलाश करना। ऑप्शन नंबर 3, तनकीद बर्दाश्त करना। हाँ, ऑप्शन नंबर 4, या फिर गांव वालों को समझाना कि मैं पॉपुलर शायर हूँ। बस्ती सियालकोट वालों को। इसमें से जी मेरा ख्याल बेगम वाली है कि बीवी को कलाम सुनाए। नहीं नहीं ऐसा फिर कुछ नहीं। पॉपुलर वाली ले ले। बीवी को कलाम सुनाए, खुद ही बंदा पॉपुलर हो जाता है। पूरे मोहल्ले को क्या, पूरे शहर को बताती है मेरा बंदा कोई काम नहीं करता है, शेर होता ही। बंदा किड्डा मर्जी बड़ा शायर होवे, बीवी शाम ਨੂੰ ਕਹੀ ਦਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। हाँ, तो ये भी हो सकता है कि बीवी कह के अच्छा उन्हें नवी गजल के दे वास्ते, है ना? अच्छा वैसे ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪਪੂਲਰ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਰ लो। चलें, आप अपनी सिलेक्शन से क्या सुनाना चाहेंगे वो सुनाएं। वो एक गजल है कि ये आप जाने कि रखना है या नहीं रखना, हम्म, किसी ने आपका छोड़ा हुआ नहीं रखना, हाय वाह। हाय। खूबसूरत। कहीं वो जिद में इरादा बदल न दे अपना, ज्यादा देर भी उसको खफा नहीं रखना, बहुत अच्छे। नवाज़िशों में कमी बेशी उसकी फितरत है, हाँ, किसी को उसने कभी एक सा नहीं रखना। वाह। और शेर देखिए सर कि मुझे कबूल है खाली पड़ा रहूं लेकिन जहाँ पे तुम हो कोई दूसरा नहीं रखना, आए यार, बहुत जहाँ पे तुम हो कोई दूसरा नहीं रखना, तुम्हारे हाथ चरागों का कत्ल करते हैं, हमारी कब्र पे तुमने दिया नहीं रखना, तुम्हारे हाथ चरागों का कत्ल क्या करते हैं, हमारी कब्र पे तुमने दिया नहीं रखना। एक आपकी गजल मैंने सुनी थी, मुश्किल दिन भी आए लेकिन फर्क ना आया यारी में, वो अनायत कर दे जरा। मुश्किल दिन भी आए लेकिन फर्क ना आया यारी में, हमने पूरी जान लगाई उसकी ताबेदारी में, वाह। बेईमानी करते तो फिर शायद जीत के आ जाते, चाहे हार के वापस आए खेले अपनी बारी में, और मीठे मीठे होंठ हिलाए कड़वी कड़वी बातें की, कीकर और गुलाब लगाया उसने एक क्यारी में, तेरी जानिब उठने वाली आंखों का रुख मोड़ लिया, हमने अपने ऐब दिखाए तेरी पर्दादारी में, अपने ऐब दिखाए तेरी दोबारा पढ़िएगा। पर्दादारी में, तेरी जानिब उठने वाली आंखों का रुख मोड़ लिया, हमने अपने ऐब दिखाए तेरी पर्दादारी में, और जाने अब वो किसके साथ निकलता होगा रातों को, जाने कौन लगाता होगा 2 घंटे तैयारी में। ये आप ना सुना के जाते तो जुल्म करते। यहाँ मुझे लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। एक जरा सी बात से शीशे में आ जाता है बाल, एक जरा सी बात से शीशे में आ जाता है बाल,
बात में तलखी सही, ऊंचा ना बोला कीजिए। आहा। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की जानिब। जी अस्सलामुअलैकुम। साम। गुलाम मुर्तज़ा रावल, पंजाबी शायरी नज़म देसबुक कि जिन्नू वेंदा ए जग सारा, मैं भी ले आओ वेख नज़ारा, देंदा प्यार प्रीत ते मोह, कसमे देसबुक इंजदा शोए। थैंक यू। एक सी ओथे ऐनक बाऊ, वेखन विच भी लगदा साऊ, लिखियां पढ़ियां गल्लां करदा, सच आखण तो मूल ना डरदा, वाह वाह। माड़े दे हक बोलन वाला, भेत अंदर दे खोलन वाला। बहुत अच्छे। बहुत। एक सी एक मैं वेखी नार सुहाना, हस्से वांग बहार सुहाना, रूप स्वरूप कमाल सुहाना, लगदी हीर से आल सुहाना। How sweet, thank you। एक बंदा सी मोटा जेहा, कट्टे वर्गा झोटा एक बंदा सी शजर को कहा है? हाँ। एक बंदा सी मोटा जेहा, कट्टे वर्गा झोटा जेहा, ना हिलदा ना जुलदा सी, ओ बंदा पूरे तोलदा सी ओ। आहा। एक सी ओथे वहीद लाला, जिस दा हर किरदार निराला, ओ ते 100 रूप वटावे, रमजान दे विच गल वाह अलावे। वाह वाह जी, वाह वाह। ते एक बंदा सी बुल्लड़ जेहा, एक बंदा सी बुल्लड़ जेहा, फुरतीला ते गालड़ जेहा, गल गल दे नाल मारे जुगतां, करदा नाल अशारे जुगतां, मेरे फहम इदराक तो उच्चा, आहा, वाह जी। मेरे फहम इदराक तो उच्चा, उत्थे हर फनकार सी सुच्चा, सब ने रल मिल हासे वंडे, हासियां विच पतासे वंडे, उत्थे कम दियां गल्लां होईयां, जग दे गम दियां गल्लां होईयां। How बहुत sweet, शुक्रिया। beautiful, beautiful। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਗ ਦੇ ਗਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਈ, ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਰਾਵਲ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਕੀਤੀ, ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ੋਹ ਦੇਸ ਬੁੱਕ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇਸ ਬੁੱਕ ਦਾ। Wow, beautiful। हासिल गजल शेर बुल्लड़ वाला था। मारो ताड़ी हो इनकी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुनीब मानी, एक छोटा सा स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ अच्छा। और इंस्पायर्ड अमानुल्लाह खान साहब, मोइन अख्तर साहब से वाह जी वाह। उनकी लेगेसी को आगे लेके चल रहा हूँ। जी। तो आज आपके लिए एक छोटी सी एक काविश जो जी जी जरूर। जी, आपने मुख्तलिफ इलाकों के लोग देखे होंगे, उनका बोलने का अंदाज डायलैक्ट उनका डिफरेंट है। तो हम एक सिचुएशन ले लेते हैं कि फौतगी हो गई है, ठीक है। अब फौतगी की इत्तला वो कॉल पे दे रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों के लोग किस तरह देंगे। ठीक। सबसे पहले हम चलते हैं कराची। अस्सलाम वालेकुम भैया, अरे कैसे हैं आप? अरे वसंत साहब की बीवी नहीं, अरे गुजर गई सुबह, अरे होना का छत से गिर के मर गई। आज 2 बजे जनाजा है और 9 बजे बिरयानी। अम्मा गुजरेगी दुख कम होगा, बिरयानी गुजरेगी ज्यादा दुख होगा, पहुंच जाओ कह देते हैं। बहुत अच्छे यार। वेरी गुड। इसके बाद सिटी ऑफ जुगत्स फैसलाबाद। फैसलाबाद। अब वो कॉल पे दे रहा हाँ। हेलो ਵੀਰੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਵੀਰੇ ਚਾਚੇ ਹੁਣੀ ਮਰ ਗਏ ਆ, 10 ਵਜੇ ਪੂਰਨਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਚਾਚੇ ਹੁਣ ਕਫਨ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ, ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। इसके बाद ओकाड़ा शरीफ। माशाल्लाह, ये कट जाएगा। नहीं भी कट जाएगा। वो पूरा डायलॉग झांगा ओकाड़ा जो चंद्राकिया के साथ साथ है, रावी के साथ साथ, और जंद्राका। और वो थोड़ा जांगली एक्सेंट है। हेलो आ मोड़ सुनदा है ओए, ओए चीजू दी जनानी नहीं, आए मार गई ये। वेरी गुड शाबाश। आए चीजू दी जनानी नहीं, आए मार गई ये। आए होना के धरू के ले जाके नहर सड़ देती है। आए आ संगल नहीं आंदा पे इत्थे, आ 10 वजे पूर किथे बिरयानी छोल नाल चोल पकाए होई नहीं। हां
पहुंचाओ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लाहौर, लाहौर नहीं लाहौर, ये वाहद शहरी हैं जिनको अपने शहर का नाम सीधा लेना आता, ठीक है। अच्छा, यहाँ सिचुएशन चेंज करते हैं कि उनके पास कोई मेहमान आया था, फोत हो गया, उसके लवाहिकीन को इतला कर रहे हैं जी। ठीक है। हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो कह रहा थोड़े चाचा जी नहीं आए सन साढ़े कोल, हाँ फुड़क गए ने, हाँ वो मैं हाथी मारे ने हुए बड़ा अंगबाजी में ना लाड़ी है तू वो मैनू कहना फजे दे पाए खुआ में खुआते ने, शफी दा ढीसा खुआ में खुआता है, फीके दी लस्सी पा में पुआती है। वो 70 साल से बाबा इन्ना खावे बचना है। बहुत शुक्रिया सर जी। तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमानों से। वो कौन सा मुल्क है जिसके नाम के आखिरी 3 हरूफ काट दिए जाएं तो रहने की एक कीमती जगह बन जाती है? वाह। 3 रहने की जगह जहन में लेके आए या मुल्क लेके आए? बांग्लादेश। दुरुस्त जवाब। बांग्लादेश। आखिर दुरुस्त जवाब। 3 हरूफ दाल ये शीन काट दे रहे तो बंगला बंगला रहने के बन लिए एक बंगला चाहिए। भाई कॉमेडियन भी नहीं है, ज़हीन भी है। क्या बात है। नेक्स्ट। जी, अस्सलाम वालेकुम। दानिश साहब से मेरा सवाल है कि आप सुना है शायर आशिक भी होते हैं और पागल भी होते हैं, तो आप किस जुमरे में आते हैं? पागल तो अगर आप उस सेंस में लें कि उसको उठने का नहीं पता, बैठने नहीं, का वही कर नहीं लेना, पता, आप पागल ना खाने का समझे, आप वही समझ लें जो आप बादशाह। पहले कह रहे थे, बादशाह। बादशाह हाँ, वाला। वो बादशाह टाइप जो है वो होता है, वो होता है, बिल्कुल होता है। इश्क मोहब्बत तो इंसान की नेचर में है, चाहे वो शायर हो चाहे ना हो, लेकिन ये है कि अगर वो शायर है तो उसको ज्यादा इंटेंसिटी से फील कर रहा होता है बेसिकली। जी, तो अब बारी है देश बुक स्पेशल सेगमेंट की, यानी कि हमारी गेम की। तो इसके लिए हमें 2 लड़कियां चाहिए पार्टिसिपेंट। एक तो आप आ जाओ, आप भी आ जाओ। ये चीजें जो आपके सामने पड़ी है ना जी, इनके नाम आते हैं आपको? हाँ जी आते हैं। मैं बीच में आपको डॉज भी दूंगा, वो कहूंगा कुछ और लेकिन होगा कुछ और। स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। टमाटर। गुड। बैंगन। चपड़ी टिंडा। शिमला मिर्च। गुड। सब्जियों का सरदार जिसके बगैर कोई सब्जी बन नहीं सकती। मैंने कुछ कहा अभी? हालांकि मैंने सब्जियों का सरदार कहा था। सब्जियों का सरदार कौन है? करेला। लो। मेरे लिए सब्जियों का सरदार प्याज है, विकी के लिए करेला। सब्जियों का प्याज। करेला। खीरा। शलजम। आपके सामने पड़ा था। अब बारी आ गई दोनों में, कद्दू और प्याज। आप तवज्जो दो उधर, आप मेरी तरफ देख रही हो, फिल्म चल रही है इधर कोई। प्याज। 1 2 कद्दू। दोनों बराबर। अब बारी है, देखते इसको विन कौन करता है। दोनों ऊपर देखे, ऊपर देखे, ऊपर देखे। पानी की बोतल। गुड लक जी। हमारी आज की विनर के लिए बहुत सारी ताली। नाज़रीन, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से आमलों की रजिस्ट्रेशन के ऐलान के बाद हमारे यहाँ आमल बाबों में किस तरह की थरथली मची हुई है, ये दिखाने के लिए चलते हैं आपको अपने स्केट बोर्ड की जानिब। सर, मेरे हस्बैंड बाकी पेमेंट आपको शाम तक कर देंगे, बस आप डॉक्यूमेंट्स इसके क्लियर करवा दें। बीबी जी, मैंने तो आपकी पेमेंट का जिक्र ही नहीं किया। आपके ऊपर पूरा पूरा एतबार है। भाई साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने पहली पेमेंट भी बड़े अच्छे तरीके से कर दी थी। बिल्कुल, बस ट्रांसफर में थोड़ा सा मसला आ रहा है। आपको पता ऑनलाइन पेमेंट्स का हो जाता है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं ਕਾਰ है। ਸਾਹਿਬ हाँ जी। ਵੇਖ ਲੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਹੈ। मेरा तो होलिया तू तेनों लटकाया मैं। ਵੇਖ ਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਜਤਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਟਕਾਇਆ। यार आपके पैसों की तो बात हो ही नहीं रही। मैंने आपको पहले कहा है कि वो जो मालिक है ना दुकान का, वो अपनी दुकान नहीं बेचना चाहता। ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ।
ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ ਵਰਨਾ ਮੇਰਾ ਵਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ नहीं तो भाई साहब आप कोई और दुकान देख लें, आपने जरूर उसी में सौदा बेचना है। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰਲਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਪਾਰਲਰ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਰੋਡ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੂਸ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। हक हो हक। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੈਰੀਅਤ अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸੇਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੁੜੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਸਬਜ਼ਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ 3-4 ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੁੜੇਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੀਏ। ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਵਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਭਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਲਾਮ ਜੀ। वालेकुम सलाम जी फरमाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और बाबा थुका भी आ रही हैं भाई। अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए आपको बच्चा। मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ जी आप लोगों की? तू प्यार नाल वेखे तेरी खिदमत ही हो गई है। बिल्कुल ठीक, प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नू शिफा मिल जांदी है। ਨਹੀਂ 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 ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हमारे होते हुए यहाँ कुछ नहीं हो सकता। बरखुरदार इतना काबिल बच्चा है, हम बैठे हैं, खुल के काम करो बच्चा। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਬਚਾ? ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਤਵੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ। ਐਸੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਦੇ ਦੀ ਦੇਗ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। बाबा जी मुझे भी कुछ बताइए, मैंने एक नया प्लॉट लिया, आप आके देखिए वहाँ पे कोई साया तो नहीं है। ਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਈ ਬੱਚਾ? ये वाली सोसाइटी में। ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਦਾ ਹੈ? 10 मरले का लिया है। 10 ਕਿਲੋ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਸਟਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਆਪ ਸਟੇਂਗੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਚ ਰਹੇਂਗੀ, ਜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਏਂਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ? फातिमा। तेरा तो गोश्त का सदका बनता ही नहीं, तू आटा दे। हाँ, जितना आटा देगी सुखी रहेंगी। बच्चा, ये बाबे तो 200 साल पुरानी चुड़ैलों का इलाज करते हैं, मगर हम मॉडर्न चुड़ैलों के बाबे हैं। हट जा, नेक बंदा बैठा हुआ है, की बकवास कर रही है। बबूत माता, बबूत पिता, बबूत पीर पताल, उड्डे काली रांगड़ी वांग फलाने को लाग, ऐसी लाग जैसे मिर्चों को लगे आग। सड़ गई है। बाबा जी ये पिछली गली में मेरा घर है, आपने यहाँ से फ्री होकर बरकतों वाला पैर मेरे घर में जरूर रखना है। इधर बरकत वाला पैर खराब है, असी आवांगे। ठीक है बाबा जी आप आ जाए, कोई मसला नहीं है। ये बताएं खाना क्या बनाऊं आप लोगों के लिए? तू बेटा कुछ नहीं बनाना, दालां सब्जियां चौल असी छड़ बैठे हैं। छोटा गोश्त बना ले, 2 किलो पोनी ला के। ठीक है बाबा जी मैं बनाती हूँ। ओके। 1 किलो सेवियां दुध च बना लई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ है। मैं तेन ले जानदा ही नहीं। पर बाबा जी एक मसला है, मेरे घर में तो गैस का कनेक्शन ही नहीं है। कोई बात नहीं बच्चा, पिज्जा मंगवा लेना। हाँ ठीक है, ऑर्डर कर रही हूँ, आप आ जाए जल्दी से। ठीक है। बच्चा ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਰ ਪਵਾਉਣਾ ਸੀ, सुन, ਪਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। सुन, ਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ ਵਾਲ। ਪੱਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਨਾ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? आप ठीक है? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ऐसा है कि मैं जा रही हूँ अमेरिका, जी जी पता है मुझे। तो कितने दिनों से मैंने अपनी ये कोठी सेल पे लगाई हुई, सेल क्यों नहीं हो रही? मैडम पता बात क्या है, आपके कुछ ना जानने वाले ऐसे लोग हैं जो ना आपकी कोठी बिकने नहीं दे रहे और कहते हैं जी फिल्म स्टार की कोठी है, रफड़ वाली फड्डे वाली है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इस महीने निकल नहीं जाएगा। आप मुझे ये बताइए ये कौन लोग हैं? इतनी मेहनत करके मैंने अपना करियर बनाया, मैंने अपनी कोठी बनाई, कौन मेरे बारे में बातें कर रहा है?
इतनी कोठियां बिकवा के मैंने कोठी ली। दुश्मन दुश्मन ने ਤੁਹਾਡੇ पीछे दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, तेरे घर का गेट किसी ने बांध दिया है। बाबा जी जरा उठे यहाँ से, प्लीज प्लीज उठे ना। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਆ। इसीलिए तो आपको चेयर दे रही हूँ, वहाँ बैठिए, तशरीफ रखिए। मैं ही दसिया तेनू। रमजान साहब आप जरा उठे ना, जरा वहाँ कौन बैठिए। रमजान? मेरा नाम तो खालिद है। चल वे भाई उठ, जरा उधर जा, उधर जा। ਹੁਣ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। उठो चलो। ਉਹ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲੀ ਏ। बाबा जी बोलो बच्चा। मैं ये मुल्क छोड़ के अमेरिका जा रही हूँ, मुझे ये बताइए मैं खुद से जा रही हूँ, मेरी किस्मत लेके जा रही है, मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है। मुझे लगता है मुझे यहाँ से कोई निकाल रहा है। आपको पता है एक टाइम में मेरे 6 फिल्मों के सेट लगते थे और अब मेरे पास यूट्यूब का काम भी नहीं है। मुझे ये बताइए मेरे ऊपर जादू कर कौन रहा है? एक दफा तो उसका बेड़ा गर्क करूंगी मैं भी। ਇਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ? ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਲੀ ਤੇ ਸਰਸੋਂ ਜਮਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ये तो तली पे सरसों जमाएगा ना, मैं तो तली पे तुम्हें दुश्मन की तस्वीर दिखा दूंगा बच्चा। कलियों का चमन जब खिलता है, थोड़ा रेशम लगता, थोड़ा चीचा लगता, थोड़ा रूहानी होता है, थोड़ा काला होता है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਤਾਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਹੈ, ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਬਾਲ ਲਈਆਂ, ਜਗੜਬੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਆਏ ਇੱਥੇ। ड्राइविंग लाइसेंस ਨਾ, ਆਮਲ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਕਿ ਆਮਲ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਨਗੇ। बच्चा लाइसेंस तो असले का बनता है, मोटरसाइकिल ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, शिकार का बनता है, ਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੇਕਾਰ ਦਾ ਕਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੀ? ਓਏ ਆਹਿਸਤਾ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਸਾੜ ਕੇ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਬੱਚਾ ਨੇਕ ਰੂਹ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਖੋਲ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਅਮਲ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਸ ਨੌ ਭਰਾ ਖਾਮਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਸਦਕੇ ਦਾ ਨਾ ਦਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਕੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ ਬਾਬੇ ਸੜਦੇ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰੋ ਮਨੂਸੋ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਡਏ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ? ਇੱਥੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਬੱਚਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਬਾਬੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। प्रॉपर्टी का दफ्तर। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख के चलते चलते आज की पुरमग़ज़ और हिकमत भरी बात ये कि उम्र लंबी करने के लिए खुराक आदि, पानी दुगना, वर्जिश 3 गुना, हंसना 4 गुना और बेगम का कहा मानना 100 गुना कर दे। इसीलिए नाज़रीन कहता हूँ खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।